नमस्कार, आप देख रहे हैं सेहत की बात। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। हर हफ्ते आपकी सेहत, आपकी जिंदगी, आपकी तंदुरुस्ती से जुड़ा एक अहम विषय हम लेकर आते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं जो हैं तो बहुत बेसिक्स, लेकिन उसका 360 डिग्री विश्लेषण हम करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपनी जिंदगी और सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। हमारे साथ हर हफ्ते चर्चा में खास मेहमान जुड़ते हैं और आज का विषय भी वैसे तो बड़ा कॉमन है। ये आजकल बड़ा सुनने को भी मिलता है, लेकिन इसका दायरा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कभी इसके खतरे को बहुत ज्यादा महसूस नहीं किया गया, लेकिन अब धीरे धीरे इसका खतरा, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल की, और आज कोलेस्ट्रॉल की बात इसलिए क्योंकि मेट्रोपोलिस ने एक सर्वे किया 4 लाख लोगों के लिपिड प्रोफाइल टेस्ट के आधार पे। इस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट का, जिसका साइज अच्छा खासा बड़ा है, 4 लाख लोगों का, इसमें जो फाइंडिंग्स आई वो चौंकाने वाली हैं। ये प्रोफाइल टेस्ट में जो बात सामने आई वो कहती है कि भारतीयों में हर 4 में से एक भारतीय जो कोलेस्ट्रॉल की चैलेंजेस हैं उससे पीड़ित है। जी हाँ, अब इस पूरे स्टडी में बात क्या सामने आई, सर्वे में बात क्या सामने आई है, वो आपके सामने मैं रख देता हूं। तो ये सर्वे साफ तौर पर बताता है कि हर 4 में से एक भारतीय जो है वो अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि एसडीएल के कम होने की समस्या से जूझ रहा है, और इस वजह से भारतीयों में जो दिल की बीमारियां हैं उसका दायरा भी बढ़ रहा है। ये साफ तौर पर बताता है कि पहले इस तरह की जो समस्याएं थी वो एक एज के बाद सामने आती थी, लेकिन अब युवाओं में भी इस तरह की समस्या आम हो गई है। और इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज कोलेस्ट्रॉल को एड्रेस किया जाए। और आज चर्चा में इस पूरे विषय को समझने और इसके तमाम उपायों पर अमल करने के लिए हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रही हैं डॉक्टर वनीता अरोड़ा, जो कि क्लिनिकल हैं, कार्डियक का इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी में सीनियर कंसल्टेंट, खास तौर पे इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से। डॉक्टर वनीता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ लीमा महाजन भी जुड़ चुकी हैं, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। लीमा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ सुनैना रेखी भी हैं, होलिस्टिक माइंड बॉडी योगा थेरेपिस्ट और फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट इंडिया फॉर योगा एट द यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर। सुनैना, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर वनीता, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। कोलेस्ट्रॉल एक दौर था जब शायद आम भारतीय इससे बड़ा दूर था, मतलब उसे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आज कोलेस्ट्रॉल शायद सबको पता है, कोलेस्ट्रॉल के जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी लोग जानते हैं। लेकिन मेरा पहला बेसिक सवाल यही है कि कोलेस्ट्रॉल दरअसल है क्या, और शरीर में चूंकि गुड बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों के बारे में बात होती है, तो जरा हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं कि किस तरह से ये हमारे लिए बेहतर भी है और हमारे लिए खतरा भी बन रहा है। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोला। कोलेस्ट्रॉल हमारी की मात्रा हमारी बॉडी में कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। एक्चुअली जो आप स्टडी का कोट कर रहे थे वो स्टडी कुछ नई नहीं है। हम डॉक्टर्स को तो पता है कि इंडियंस आर इनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा होती है। एक डिफरेंट पैटर्न होता है जो जिसकी मात्रा इंडियन पेशेंट्स में ज्यादा होती है। पहले ये मेल्स में ज्यादा होता था क्योंकि इंडियन मेल्स जेनेटिकली ज्यादा प्रोन है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को ऊपर नीचे होने में। हम लोग इसको जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आता है उसकी मात्रा को ज्यादा होना इज वेरी बैड। जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन इंडियंस में इसकी मात्रा कम होती है। और ट्राइग्लिसराइड्स जो पाए जाते हैं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में, वो भी इंडियंस में ज्यादा होते हैं। इस चीज का जो मिश्रण बनता है उससे कोरोनरी आर्टरी डिजीज की इंसिडेंस बहुत बढ़ जाता है, स्पेशली इंडियंस में, स्पेशली मेल्स में। लेकिन अब फीमेल्स भी दे आर नॉट टोटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट। जो ये मात्रा है इसकी, एक तो होता है जो हमारी बॉडी में बनता है, कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में भी बनता है, जानना जरूरी है। और कुछ होता है हमारे खान पान के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह का खाना खाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज ये मत सोचिए कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में नहीं बनता। कुछ अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। भगवान ने बनाया है हमारे लिए कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो बने,
और हमारे नर्व एंडिंग्स के लिए, हमारी बॉडी की मसल्स के लिए वो ज़रूरी होता है। लेकिन उसकी मात्रा एक लेवल से बढ़ जाए, वो हमारे खान-पान पे डिपेंड करती है, तो उसपे हमें कंट्रोल करना ही पड़ता है। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा पहले हम लोग ने स्टडीज़ किया कि कितनी कम होनी चाहिए फॉर द लेवल टू बी अ गुड इनफ कि हार्ट की डिज़ीज़ ना हो। रिपीटेड स्टडीज के साथ हमने ये पता किया, पहले लगा कि 100 से कम होनी चाहिए उसकी मात्रा, अब तो है कि 50 से कम रखें उसकी मात्रा, तो हमारे को कोरोनरी आर्टरी डिजीज से प्रिवेंशन मिल सकती है। एचडीएल की मात्रा 40 से ज्यादा होनी चाहिए। नाउ एचडीएल की मात्रा को 40 से ज्यादा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी शुड एक्सरसाइज एवरी डे। एक्सरसाइज इंक्रीजेस एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एंड एक्सरसाइज किसी तरह की भी हो सकती है, इवन सिंपल वॉक के फॉर्म में हो सकती है। अगर आप 40 मिनट की वॉक करें, 4 किलोमीटर उसमें कवर करें, आपका एचडीएल की मात्रा बढ़ जाएगी। एंड दैट इज अ प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल। प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं, इसकी मात्रा डिपेंड करती है शुगर के लेवल्स पे, तो अपनी शुगर को कंट्रोल में रखें। थायराइड के लेवल्स पे अपनी थायराइड को कंट्रोल रखें। एंड इसके साथ साथ खाने पीने में, स्पेशली इंडियन स्वीट्स में, ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जो पराठे खाते हैं, जो तली हुई अमरती, जलेबी, ये चीजें खाते हैं, आई एम श्योर डॉक्टर लीना हमारे को और बताएंगे इस बारे में, बट मैं सिर्फ इस तरफ से बता रही हूँ, जो पेशेंट्स का जिनका हार्ट की डिजीज होती है, ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा उनमें बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज हमारा खान पान ही कुछ इस तरह का है कि उसमें ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिव चीजें हैं कुछ, हमारी प्रोटेक्टिव मात्रा है जो कर सकते हैं हम। एक्सरसाइज रोज करें, खाने में कुछ अच्छी चीजें खाएं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रह सकता है, खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज से हमें प्रिवेंशन मिल सकती है। तो जैसा डॉक्टर वनीता ने बताया, डिफरेंस बताया कि आखिर जो तमाम कोलेस्ट्रॉल के एस्पेक्ट्स हैं उसको किस तरह से समझना आवश्यक है। अब ज़रा हम खान पान और लाइफस्टाइल के मोर्चे पर भी जाना चाहेंगे। लीमा, हमें ज़रा बताइए कि ऐसी क्या गलतियां पिछले कुछ सालों में हमने की हैं जो कहीं ना कहीं हमें इस तरह के मुश्किलों की, इस तरह की चुनौतियां जो शायद कभी पहले नहीं होती थीं, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। निश्चित तौर पर हमने अपनी लाइफस्टाइल में कुछ भयानक बदलाव ऐसे किए हैं जो इस तरह की खतरे की ओर ले जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहला तो होगा कंजम्पशन ऑफ पैकेज फूड, उसका इंक्रीज जो होना। लाइफस्टाइल में स्ट्रेस का इंक्रीज काफी हद तक होना। अब स्ट्रेस के बढ़ने से होता क्या है कि आपकी चॉइसेस पुअर हो जाती हैं, आपकी नींद पे इफेक्ट आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी वर्कआउट, आपके जैसे डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर वनीता ने बोला कि एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। एचडीएल हमारी बॉडी में एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल का काम करता है, जो ब्लड टिश्यू से एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारे लिवर में लेके जाता है सिंथेसाइज करने के लिए। अब जब एचडीएल कम होगा तो फ्री फ्लोइंग ऑफ कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में एक्सेस में पाया जाएगा। आजकल जो अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या हो रहा है एंड व्हाई द यंग जनरेशन इज सफरिंग फ्रॉम कोरोनरी diseases, is basically because of a lot of stress that has happened and bad choices. बट एक जो मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट एक पर्सनल लेवल पे भी देखा है, दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग आउट। एंड हम लोग सोचते हैं कि 4 से 5 दिन का 1 घंटे का हमारा वर्कआउट हो गया है एंड बाकी पूरा दिन हम लैपटॉप के आगे बैठ के काम कर सकते हैं, दैट इज कम्प्लीटली सेफ। वेल, दैट इज नॉट, आई मीन आपकी ओवरऑल दिन की मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना दिन में मूव करते हो, यू शुड मेक श्योर कि आप ब्रेक्स लो अपने काम के बीच में एंड गो फॉर अ 5-10 मिनट वॉक। या कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी देखी गई हैं कि इवन अ बिट ऑफ स्क्वाटिंग एट योर वर्क स्टेशन, या अगर आप अपनी कोई भी मूवमेंट करते हैं, उठ के अपना पानी की बॉटल ही भर के ले आइए अपने वर्क स्टेशन तक, एंड देन जस्ट मूव अराउंड, गिव योर सेल्फ अ लिटिल ब्रेक। ऑल ऑफ दीज आर इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस रिलीविंग टेक्निक्स जो इम्पैक्ट आपके ओवरऑल हेल्थ पे भी करता है। इसका इम्पैक्ट आपके शुगर लेवल्स पे भी आता है, आपके कोलेस्ट्रॉल, आपकी हार्ट हेल्थ पे भी आता है। सो आई थिंक वन ऑफ द मेजर डिफरेंस जो आजकल हुआ है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेस की वजह से जो रॉन्ग चॉइसेस इन टर्म्स ऑफ योर फूड, इन टर्म्स ऑफ योर स्लीप, अल्कोहल,
Sometimes it can also be, taking anabolics when you're working out. People want quick results. So all of this contribute majorly. बेहतर आपने बताया कि न सिर्फ हमें खान-पान या हमारी बिगड़ती लाइफ़स्टाइल को दोष देना होगा, बल्कि हमारे स्ट्रेस लेवल का भी बहुत बड़ा फैक्टर है और आज की दुनिया में स्ट्रेस जो है वो ऐसा हो गया है जिससे आपका दोस्त हो गया है वो आपसे दूर नहीं है। उसके साथ अब आपको संतुलन कैसा बिठाना है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए सुनैना जी को चर्चा में शामिल करते हैं। सुनैना जी, अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए और समस्याओं की तो बड़ी बात हो गई और लोग बार-बार यही कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। मतलब ये तो एक्सक्यूज़ लोगों ने देना सीख लिया है। हमें ज़रा बताइए कि कम समय में वो कौन-कौन से आसन हैं या स्ट्रेचिंग्स हैं या अपने को मतलब स्ट्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं, अपने आप के को बेहतर तरीके से संतुलन बिठाने के लिए आखिर किस तरह से अपनी होलिस्टिक हेल्थ को आगे ले जाया जाए? थैंक यू सो मच। आई थिंक ऑनेस्टली कि जब हम बिजी होने लग गए हैं, राइट, व्हेन पीपल से वी आर बिजी, it's become an honor badge. It's an honor badge that we are so busy. I think you really need to first learn to protect your sleep. I think it's so important. Fiercely protect your sleep. That whatever is happening around, you have to be able to sleep. Because all, like how Leena said very nicely, that हमने 1 घंटा कर लिया and that's enough. That's not enough. You have to move throughout your day. Something or the other you have to do in your day throughout. So if you're in a traffic jam, you're sitting in a car, do some hip stretches. If you are on your mat, do some stretches which press your belly. Do some stretches which help in twisting. Because ये जब हम twisting करते हैं, it helps detox your body. It helps detox not just your gut, but also the tension here. So that really helps. So twisting, doing things which put pressure on your belly. So maybe just lying on 2 pillows, head on. That also really helps. दरअसल ये पूरा खेल ही माइंडसेट का है। मतलब अगर हम अपने शरीर को देखें और अपने जीवन को देखें तो हम कुछ भी अचीव तभी कर पाते हैं जब हमारा माइंडसेट बहुत बेहतर हो, जब हमारी जो इच्छा शक्ति है उसमें एक तरह की मजबूती हो, जब हम किसी काम को एक बोझ की तरह करेंगे तब वो उस तरह का असर नहीं दिखाएगा जैसा कि आम तौर पर हम सोचते हैं और फिर हम सोचते हैं कि अरे मैं तो एक्सरसाइज भी कर रहा हूं फिर भी मुझे इस तरह की समस्या हो गई है। तो ये सारी चीजें बहुत तरीके से काम करती हैं, कंबाइंड वे में काम करती हैं। हर समझ लीजिए शरीर के जितने स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल भी है, आपके मानसिक संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका खान पान, आपकी एक तरह से पीढ़ियों से कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं बीमारियों के तौर पे, वो भी हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर काम करती हैं, उनको बेहतर तरीके से दुरुस्त करना होगा। डॉक्टर वनीता, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा और शायद आम दर्शक के मन में आ रहा होगा, वो ये कि हर बीमारी अलग अलग तरह के लक्षण देती है, लेकिन एक दर्शक ने मुझसे सवाल किया कि उन्हें अपने कोलेस्ट्रॉल का पता तब चला जब वो चक्कर खा के एक बार गिर गए और उनका कोलेस्ट्रॉल डबल से ऊपर जा चुका था, तब उन्हें पता चला इस तरह की चीजें। क्या कोलेस्ट्रॉल के साथ ये चैलेंज है? बिफोर आई आंसर दिस क्वेश्चन, मैं एक चीज ना, आई वुड कॉम्प्लीमेंट लीमा एंड सुनैना फॉर पुटिंग इट टुगेदर वेरी नाइसली अबाउट द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विच वी ऑल रिक्वायर। और सुनैना जी, आप जो बता रही थी, मैं अपने पेशेंट्स को यही बताती हूँ दैट यू हैव स्टॉप लविंग योरसेल्फ। अपने आप को प्यार करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो। द मी टाइम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 40 minutes in 24 hours with yourself. Spend with yourself doing what you want to do. It relaxes you. It gives you a total different perspective to life. And आपकी personality पूरी change हो जाती है। So what you have told, what Lima has told, I think I must compliment you. You are putting exactly जो हम doctors भी prescribe करने लग गए हैं patients को। मैं तो हर patient को जिसकी coronary artery disease हो सकती है या है, उनको ये बताती हूँ that अपने साथ please 40 मिनट spend कर लो। Me time की importance बहुत ज्यादा है। उसमें योगा करना चाहो आप योगा करो, वो इच्छा होनी चाहिए। आपने जो बोला, that is very important.
Now coming to Vishal's question about symptoms of cholesterol. विशाल, आपके जो लिसनर थे उन्होंने बिल्कुल सही बोला दैट उनको पता लगा जब वो चक्कर खा के गिर गए। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल हाई होने के इस तरह से कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये आपको प्रिवेंटिव चेकअप में ही पता लगता है। इसलिए इम्पोर्टेंस आजकल ये है दैट आप अपनी प्रिवेंटिव चेकअप अपना हार्ट का हर साल में एक बारी जरूर करवाएं, जिसमें ब्लड टेस्ट, ईसीजी, एको, टीएमटी, ये सारी जनरल जो चीजें हैं जो हमारे को बता सकती हैं क्या हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अप अगेंस्ट हैं या नहीं हैं, उसका पता लगे। क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम नहीं होते जब तक के कोई एक्चुअली वो उसने कोई बीमारी नहीं कर दी होती, विच मीन्स कि या तो वो इतना हाई है कि वो खून की नाड़ियों में डिपॉजिट हो गया है, चाहे वो कोरोनरी आर्टरीज हैं जो हार्ट की नाड़ियां होती हैं या ब्रेन की नाड़ियां हैं जो स्ट्रोक करती हैं, उनके किसी ना किसी सिम्टम पे आपको पता लगता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। इससे बेहतर ये है प्रिवेंशन। पहले आपको पहले ही पता लग जाए कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, ताकि आप उसको कंट्रोल करने के लिए उसके राइट ट्रैक पे चल सको, चाहे दवाइयां लेके, चाहे खान पान का ठीक करके, चाहे योगा करके, चाहे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एज अ टोटल करके वो करें। तो प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप का मैं आपको बताती हूँ बहुत जरूरी है। यहाँ लोग ये मेरे से आके पूछते हैं हम कौन सा प्रिवेंटिव चेकअप कराएं। प्लीज अंडरस्टैंड, हर एक हॉस्पिटल में एक अच्छा पैकेज बना हुआ है विच इज अ वेरी कंपाइल्ड पैकेज। आप किसी भी जो घर के आसपास अच्छा हॉस्पिटल है वहां जाएं, वहां प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाएं अपना कार्डियक का, एंड गेट दोज रिजल्ट्स विद यू सो दैट यू नो दैट यू हैव अ हाई कोलेस्ट्रॉल। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही है। जैसा साफ तौर पर नजर आता है कि कुछ बीमारियां हमें तब पता चलती हैं जब बिल्कुल पीक पर हो जाती हैं, और वहां से उनको नीचे लाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मतलब आपको हर तरह से अपने आप को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में लाना होगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि आप पहले से ही अनुशासित रहें। जब मैं डिसिप्लिन की बात करता हूं तो ख़ास तौर पे फेस्टिविटीज़ सारी बीती हैं, मतलब गणपति से लेके और दिवाली तक का तो बड़ा लीमा चैलेंजिंग है कि काजू कतली कैसे ना खाई जाए कैसे काजू खा लो। मिठाई से दूर रहा जाए तो लीमा बताएं कि क्या वो चीज़ें, मतलब इस समय तो ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को, तो किचन में या हमारे रोज़मर्रा के जीवन में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमें बेहतर बनाएंगी, हमारा डाइट और अच्छा कर सकती हैं। एक कुछ आप टिप्स दे सकें, कोई डाइट प्लान बता सकें। देखिए, एक जो इम्पोर्टेंट चीज जो आपके पहले वाले क्वेश्चन में मैं आंसर करना भूल गई, विच वाज रिलेटेड टू डाइट। आजकल सॉरी माय बैटरी इज लो, वन सेकंड। सो आजकल ये देखा जा रहा है दैट वी आर लुकिंग एट इंक्रीजिंग प्रोटीन। बहुत अच्छी बात है, प्रोटीन हमारे को इंडेक्स को बढ़ाने की जरूरत है। उस चक्कर में क्या हो रहा है, हमने विलेनाइज कर दिया है कार्बोहाइड्रेट्स को एंड एवरी काइंड ऑफ फैट को। अब जो हमारे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है जहां से हमें फाइबर मिलता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन के लिए, दूसरा कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस के लिए। तो ये मेरी यंग जनरेशन से एक रिक्वेस्ट है कि आप कार्ब्स को डिमोनाइज ना करिए, अपनी डाइट में कार्ब्स जरूर लें। कम से कम 45-50% कैलोरीज आपकी कार्बोहाइड्रेट से आनी चाहिए, जिससे आपको फाइबर मिलेगा। इस तरीके का फाइबर मिलेगा जो आपकी बॉडी में एक जेल लाइक सब्सटेंस क्रिएट करता है, जिससे अब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल पे इफेक्ट आता है। अब इसको करना कैसे है, जब हमारी फेस्टिव ईटिंग हुई है, अब इसको किस तरीके से नॉर्मल लिया जाए। सबसे पहले तो आप अपनी एक्सरसाइज मूवमेंट, फेस्टिविटीज में सबसे ज्यादा क्या होता है कि हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, हमारी एक जो रूटीन बनी हुई है वर्कआउट की उस पर असर आता है। तो एक तो गेट बैक टू योर रूटीन। दूसरा, कोई भी आपको एक्सट्रीम डाइट सब करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम को बॉडी में मत डालिए। स्टार्ट ईटिंग योर नॉर्मल फूड इन अ हेल्दी वे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप बॉडी में फाइबर इंट्रोड्यूस करिए स्लोली। एंड अगर आपको कोई टिप्स देनी है तो मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया है। एक 25 से 30 ग्राम ऑफ फाइबर अगर आप डेली डाइट में इंटेक करेंगे, जिसमें से 5 से 10 ग्राम विस्कस फाइबर जो एक सॉल्युबल फाइबर है, प्लांट फूड्स में जनरली पाया जाता है, उसे ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका एलडीएल भी कम हो रहा है एंड आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम हो रहा है। दूसरा, ट्राइग्लिसराइड्स कम करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, ट्राइग्लिसराइड्स का डायरेक्ट रिलेशन है आप क्या खा रहे हैं उससे।
एक्सेस ऑफ शुगर, एक्सेस ऑफ रिफाइंड कार्ब्स, ये सब आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ाने वाले हैं। जरूरी नहीं है कि फैट ही आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा। तो अगर आप 1 कप ऑफ कुक्ड होल ग्रेन, जिसमें आपके ओट्स, आपका जौ, आपका ब्राउन राइस, किनोआ, ये सब खाते हैं, तो आपको कम से कम 3 से 4 ग्राम ऑफ विस्कस फाइबर मिलता है। इसके साथ साथ अगर आप आधा कटोरी अनकुक्ड दालें खाते हैं, उन्हें कुक करके, मतलब आधा कटोरी दालें हमें 3 ग्राम ऑफ ये फाइबर देता है। फिर हमारे नट्स, चिया सीड्स हमें 1 से 3 ग्राम ये फाइबर देता है। स्टार्ची वेजिटेबल्स हो गए, जैसे आपके स्वीट पोटैटो, आपके पीज, ये भी 1 से 3 ग्राम फाइबर देता है हमारी बॉडी को। इस तरीके से आपका फ्रूट इनटेक अगर अच्छा होगा, एप्पल्स जिससे हमें पेक्टिन मिलता है, बीटा ग्लूकन्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए, जो आपके ओट्स एंड बार्ले में दे पाया जाता है। हमारा ट्रेडिशनल ग्रेन बकवीट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक कंपाउंड है र्यूटिन, एंटीऑक्सीडेंट है, ये कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में काफी काम आता है। इनफैक्ट हर घर में जनरली यूज होता है गार्लिक। ये सिर्फ एक फोक बिलीफ नहीं है। गार्लिक का एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड है एलिसिन। ये बेसिकली एक सल्फर कंपाउंड है। एलिसिन का भी देखा गया है रोल इन मैनेजमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। सो अगर आप अपनी डाइट को ओवरऑल हेल्दी रखें, प्लांट फूड्स से हाई रखें, मेडिटेरियन डाइट को फॉलो करें, सैचुरेटेड फैट कम से कम अपनी डाइट में 7% से ऊपर अपनी टोटल कैलोरी से ना जाने दें। फैट इज नॉट बैड ऑल्सो, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी। काफी चीजों के लिए हमारी बॉडी को फैट की जरूरत है। द काइंड ऑफ फैट इज बैड। आपके ट्रांस फैट 0 होने चाहिए। जब आप पैकेज फूड खरीदते हैं तो पीछे मुड़ के जरूर देखें उसमें ट्रांस फैट कितना है। सबसे अच्छी बात ये रही कि जितनी अहम बात आपने की है, मतलब ये सारी चीजें ऐसी नहीं है कि हमारी पहुंच से बाहर है, मतलब हमारे किचन का हिस्सा है, हमारी पहुंच में है, आसानी से उपलब्ध है। तो शायद हमें खुद को ना बैक टू बेसिक्स ले जाना होगा, ये सबसे अच्छा तरीका है। सुनैना जी, जिनके पास समय नहीं था उनकी तो बात कर ली हमने। जिनके पास समय है, कम से कम 15-20 मिनट है, उन्हें बताइए कि दिन की शुरुआत, मतलब योग के साथ एक चीज है ना कि लोगों को थोड़ा सा टेक्निक भी नहीं पता होती है। लोग कहीं से भी कोई वीडियो देखते हैं वो आधा अधूरा होता है। तो हमें बता दें 4-5 चीजें वो कैसी कर सकते हैं 15-20 मिनट में। 15-20 मिनट में मैं तो योगा ही स्टार्ट कर दूंगी इधर। नहीं नहीं, बस हमारे पास तो 2 ही 3 मिनट है, उनके पास तो समय होगा, हर आसन का One, समय। I think you have to start your day with gratitude. Everyone says that, but it is so important to see all the lovely things that are in your life. Everything that you are able to walk, you're able to go to the toilet, you're able to help somebody, you're able to help yourself. Just have gratitude for 4 to 5 things. There must be so many. Just put 4 to 5 things that you have gratitude for. It automatically changes your mind to a thank you mindset. It automatically changes your mind into a more positive mindset. Whatever happens in your life is suddenly what starts happening is whatever happens in your life is happening for you. It stops happening to you. So I think I'm very into mindset and mindfulness. I think when you wake up in the morning, just taking 15 to 20 deep breaths, just to synchronize yourself before the start of the day is very important. Deep breaths, easiest thing that nature has given us is breath. So if you are feeling a lot of anxiety, a lot of overwhelm, then you have to breathe in through your nose and breathe out through your mouth. Okay? And then maybe you can add sound to it. Sound, if you're feeling a lot of anger, a lot of frustration, the same breath adds sound to it. So you inhale through your nose. It's creating a sound, it's letting go. Right? When you get angry, sometimes what is your scream back? Because that screaming gives you some relaxation. Use your mat as a place where you can release all that negativity. You know, sometimes there's anger, you're doing a pose,
There are times when I do a pose, I'm like, ah! I'm trying to take out what I'm feeling inside me. So I think it's very important. Just lay your mat in the morning. It's not important which 5 asanas. That you can follow me on YouTube and do full 30-40 minute sessions. It's not about that. It's about बिल्कुल lay down your और mat in the morning. सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपने कही है कि वो माइंडसेट और अपने आप को कहीं ना कहीं कलेक्ट करना, अपने आप को इन सारी नेगेटिविटी से दूर रखना, और एक फाउंडेशन बहुत जरूरी है जिसका पूरी तरह से आपको अभ्यास करना हुआ। हो सकता है ध्यान या बाकी चीजें आपसे शुरुआत में ना हो, आपको ना मन करे, लेकिन शायद की प्रैक्टिस करते करते आपको चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हम बच्चों को जैसे सिखाते हैं ना, जब वो छोटे होते हैं उन्हें कि बच्चे ऐसे पेन पकड़ो, ऐसे कलम पकड़ो, ऐसी पेंसिल पकड़ो, ऐसे गोले बनाओ, तो ऐसे ही अपने साथ भी कीजिए। थोड़ा अपने आप को तैयार रखिए, अपने आप को तैयारी कराइए। थैंक यू सो मच। और सबसे अच्छी बात रही, मेरे पैनल में तमाम लेडीज़ आज मौजूद थी और उनकी बातें इतनी इंसाइटफुल थी, अमेजिंग इंसाइट्स। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं इस पूरी चर्चा से थोड़ा बहुत भी परिवर्तन आ जाए। शुक्रिया करेंगे अपने तमाम पैनलिस्ट का, और इस तरह की चर्चाओं में हम आगे भी आप सभी का समय लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये था आज की सेहत